8 अक्टूबर 2005 सुबह सवेरे जिंदगी अभी रवा दवा हुई ही थी कि एक कोहर बपा हो गया। कयामत के जल्जले ने लम्हा भर में हंसती बसती जिंदगियां वीरान कर दी। जमीन हिली इतने जोर दी जलजला होया है, मैं बच्चे नु चा लिया झोली च और वो आसे पासे दिखती सारे मकान ढहंदे सी, लोग भी जख्मी हुए सी। खुदा का शुक्र है कि हमारी कम्युनिटी को कुछ ज़्यादा जो है जानी नुकसान का सामना तो नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद जान बचाना बड़ा मुश्किल हो गया था। मैं उस वक्त 1 क्लास में थी और हमारा पढ़ाई का पेपर था उर्दू का। उस वक्त हम टीचर का सबक सुना रहे थे, अचानक जलजला आया तो मैं नीचे उधर ही दब गई। जलजले के दूसरे दिन के बाद जो है इमदाद आना शुरू हो गई थी। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन ने इस तरफ रुख किया था, लेकिन हमें उस वक्त भी नज़रअंदाज ही किया गया। हम रिलीफ ले रहे थे, हमें धक्के दे रहे थे, कह रहे थे आपका क्या काम बनता है बीच में आने का। मैं एक्शन एड की तरफ से आई हूँ यहाँ पर आज, और आपके जितने भी मसले मसाइल हैं हम उन पर बात करेंगे। एक्शन एड पाकिस्तान ने भी फौरी तौर पर इमदादी कामों का आगाज किया और इस मकसद के लिए मुआशरे के सबसे पसमानदा और गरीब तरीन अफराद की तरफ तवज्जो दी। इमदादी कामों के आगाज से ही एक्शन एड ने अपने मकसद ऐन यानी राइट्स विद डिग्निटी का दामन नहीं छोड़ा। एक्शन एड जो है उस लिस्ट में फर्स्ट पे आता है कि जिन लोगों ने हमारी तरफ देखा था, हमें वो आगे लेकर आए थे, हमारी खवातीन को जो है उन्होंने प्रेफर किया था। अकाउंटेबिलिटी का अंसर भी जो है वो हमें एक्शन एड के यहाँ आने के बाद पता चला। हम लोगों में जितनी भी हमारी कम्युनिटी जहाँ जहाँ पे एक्शन एड काम कर रहा था, हमें अपने जो बेसिक राइट्स थे का भी पता चला, और बाकायदा हमने एक शफाफियत के साथ जो अदारे वहाँ पे काम कर रहे थे उनसे हमने अप्रोच भी किया। इमदादी सामान की तकसीम के दौरान शफाफ तरीक़ाकार इख्तियार किया गया और हर शख्स को हक हासिल था कि अगर उसे कोई एतराज़ है तो वह अपनी शिकायत से आगाह कर सकता है। एक्शन एड ने हमारी तंजीम साजी करवाई और हमारी औरतों को अवेयर किया। फिर उस तंजीम को चलना कैसे है, उस तंजीम का लोगों के साथ कनेक्शन कैसे होगा और उस तंजीम के लोगों को क्या करना है, उनका मुख्तलिफ इदारों तक जो है वो रसाई कैसे होगी। फिर हमारी कम्युनिटी को जब ये सारी अवेयरनेस मिल गई तो फिर हमारी कम्युनिटी ने मीटिंग्स करना शुरू कर दी और फिर अपने मसाइल पे जो है वो बात करना शुरू कर दिया। फिर उसमें जो सबसे बड़ा मसला जो बुनियादी लगा वो था रिहाइश का। तो फिर हमने कहा कि घर के लिए हमें पहले जगह मिलना ज़रूरी है, और उसके सिलसिले में हमने काम करना शुरू किया और रैलीज़ का इनेकाद किया। रोटी कपड़ा और मकान मांग रहा है, रोटी कपड़ा और मकान। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हमने करना स्टार्ट की, मुख्तलिफ जलसे करना स्टार्ट किए ताकि हमारी कम्युनिटी की आवाज़ जो है वो बाहर आ सके, हम अपनी आवाज़ आने वाला तक पहुंचा सकें कि हमें ये मसाइल दरपेश हैं और ये मसाइल का हल होना हमारा हक है। 2006 में जब एक्शन एड यहाँ पे आया, उसके अंदर उसने कुछ वीओज़ की फार्मेशन की, कुछ सीओज़ की फार्मेशन की, वहाँ की कम्युनिटी को इन्वॉल्व करके जितना भी काम थे उन कम्युनिटी को इन्वॉल्व करके काम कर रहा था। और ये था कि उन्हीं की मुशावरत से जो उनकी नीड्स होती थी उनको सॉर्ट आउट करता था, उन नीड्स के मुताबिक वो काम करता था। और जब 2009 के बाद यहाँ से जाने लगा, उसने भी वीओज़ सीओज़ की जो स्ट्रक्चर बनाए थे, उन सीओज़ और वीओज़ के स्ट्रक्चर को गठा किया, गठा करके उनके ऊपर एक क्लस्टर बॉडी बनाई। उन 4 क्लस्टर बने, उन 4 क्लस्टर के ऊपर एपेक्स बॉडी बनाई। उस एपेक्स बॉडी में बाकायदा एक इलेक्शन के साथ तमाम कम्युनिटी के अंदर से उहदेदारान भी बने और उसके मेम्बरान भी बने। उस स्ट्रक्चर के अंदर 16 मेम्बरान हैं, जिसमें से 8 उसमें से फ़ीमेल हैं और 8 उसमें से मेल मेम्बरान। हम सब लोगों ने मिलकर हुकूमत के साथ एहतजाज किया। एक्शन एड ने तबाहकुन जल्जले के शिकार जिन गरीब और पसमानदा लोगों के साथ काम शुरू किया था वो आज मुत्तहरिक तहरीकों का हिस्सा बन चुके हैं। वो सैनिटरी वर्कर्स एसोसिएशन के नाम से पसमानदा लोगों के हकूक़ का दिफा कर रहे हैं। कहीं वो ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी नेटवर्क के जरिए हकूक़ की फ्राहमी को यकीनी बनाए हुए हैं और कहीं वो अर्थक्वेक विक्टिम्स राइट्स मूवमेंट की छतरी तले हकूक़ को महफूज बनाने की जंग लड़ रहे हैं। एक्शन एड ने उन्हें आगाही और तरबियत फ्राहम करने के बाद
उनको मुत्तहरिक कारकुन बनने में साथ दिया और फिर आहिस्ता आहिस्ता फेज आउट स्ट्रेटजी के बाद इस अमल से बाहर हो गया। हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि वहाँ गंदगी थी बहुत, वहाँ से निकल के हम सफाई में आ गए। तो अब तकरीबन 9 साल के बाद हमारे स्कूल का काम शुरू हुआ, ये तकरीबन 1 साल के बाद मुकम्मल हो जाएगा। इससे हमें पूरा यकीन हो जाएगा कि यहाँ बहुत अच्छी तादाद भी ज़्यादा हो जाएगी और पढ़ाई भी बहुत अच्छी होगी। एक्शन की तावन से तहरीक तामीर मुज़फ़्फ़राबाद का वजूद अमल में लाया गया। फिर इसमें सिविल सोसाइटी ने मिलकर जो है एक फोरम बनाया और अपने जो जेन्युइन इश्यूज़ है उनको रिज़ॉल्व करने के लिए हमने एफ़र्ट्स की। उसके नतीजे में अल्हम्दुलिल्लाह आज आप देख सकते हैं मुज़फ़्फ़राबाद में जो है आज सैनिटरी वर्कर्स के इश्यूज़ काफ़ी हद तक रिज़ॉल्व हुए हैं। और स्कूल्स का तामीर का मसला था, पीने के पानी का फ़राहमी का मसला था, तो काफ़ी हद तक जो है इम्प्रूवमेंट हुई है। इस बात पे हम खुश हैं कि हमने जो कोशिश शुरू की थी उसको कुछ कामयाबी हासिल हुई, हमें जगह मिल गई। ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਸੋ ਲੱਕੜ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸੋ ਕਾਰ ਜਿਹੜੇ बटे शटे पे ने ਤੁਸੀਂ इस्तेमाल कर सो इस सारे अपने स्ट्रक्चर। वहाँ पे हमारा एक्शन एड का एक डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट है, ठीक है, जहाँ पे शीटें पड़ी हुई हैं सारी, तो आपने आके वहाँ से ले लेनी है। शुक्रिया। और आज एक ऐसा वक्त है कि मुझे देखा देखी जब मैं सामने आई और फिर हमारी कम्युनिटी की बाकी जो ख़वातीन हैं, स्पेशली जो यंगस्टर लड़कियां, वो इंस्पिरेशन उनके लिए मैं हूँ। मैं जैसे पढ़ लिख गई हूँ और आज एक अच्छी जगह पे जॉब कर रही हूँ। असल में सबसे बड़ा फ़ायदा जो था वो यही था कि हमारी कम्युनिटी में अवेयरनेस आ गई, जो मसाइल थे उनके लिए बात करना आ गया, अपने हक़ का पता चल गया कि अगर मैंने अपने रिहाइश के लिए या अपने किसी भी मसले के लिए बात करनी है तो वो मुझे किसी से मांगना नहीं है, बल्कि वो मेरा हक़ है। लेकिन अभी भी बहुत से मसाइल होने के बावजूद भी हमने हार नहीं मानी है। बहुत सी मायूसियों का सामना करने के बावजूद भी हम आज भी अपने जो है हक़ के लिए डटे हुए हैं। और जब तक हमारे तमाम मसाइल हल नहीं हो जाएंगे, हमें अपने तमाम बुनियादी हकूक़ नहीं मिल जाएंगे, तब तक हम डटे रहेंगे और इसी तरह जो है अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे और ऐवान तक पहुंचाते ही रहेंगे। जिंदाबाद।